वाराणसी में परिषदीय विद्यालयों की घटनाओं की मजिस्ट्रेटी व एसआईटी जांच की मांग, आंदोलन की चेतावनी। वाराणसी संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा जनपद वाराणसी की बैठक एलटी कॉलेज अर्दली बाजार परिसर में संपन्न हुई, जिसमें हाल के दिनों में परिषदीय विद्यालयों में हुई दुर्भावनापूर्ण एवं षड्यंत्रकारी घटनाओं तथा उनसे आहत शिक्षकों की असामयिक मृत्यु पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग की गई कि प्रकरणों की निष्पक्ष व पारदर्शी मजिस्ट्रेटी जांच तथा एसआईटी गठित कर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक शिक्षकों के परिजनों को न्याय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी मांग उठाई गई। मोर्चा ने प्राथमिक विद्यालय पिसौर हरुआ के प्रधानाध्यापक पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए निष्पक्ष जांच और संबंधित प्रकरण में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। शिक्षा अधिकारी वाराणसी से मिलने के लिए आए थे। किस मुद्दों को? 9 तारीख को पिसौर में जो कांड हुआ था उसमें हमारा निर्दोष शिक्षक अनावश्यक दबाव बना करके और उसको जेल भेजा गया है। आज हम लोग आए थे कि जो भी उपद्रवी तत्व हैं उस दिन की घटना में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पुलिस की जांच पर हमको विश्वास नहीं है। हम लोग वही मांग करने आए थे। अगर हमारी मांग मान ली गई तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज 1 घंटे के ऊपर मीटिंग चला, आप लोग क्या उन्होंने उसी विषय पर हम लोग की चर्चा सिर्फ और सिर्फ पिसौर कांड पे रही। इधर विगत 4-5 दिन पहले चोलापुर में हमारा एक शिक्षक सुशील कुमार गिरी हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके ऊपर अनावश्यक बेजा दबाव डाल के दबाव बनाया गया और मीडिया कर्मियों द्वारा फोटो खींच के अनर्गल रूप से उसको प्रताड़ित किया गया, जिसके नाते उसकी मृत्यु हो गई हार्ट फेल होने से। और दूसरी घटना यहाँ पे पचराव और तिलमापुर में हुई थी। उन सब घटनाओं के परिप्रेक्ष्य हम लोग बीएसए साहब से मांग किए कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया मुकदमा जो है थाने में पंजीकृत कराया है, क्या आप लोग के ऊपर से कोई प्रशासनिक दबाव बना मुकदमा? जी हाँ, हमने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया है कि स्कूल में जो भी उपद्रव हुआ, जो भी अराजकता लोगों ने किया, उनके खिलाफ अगर आपकी तरफ से अगर मुकदमा नहीं पंजीकृत कराया जाता तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप उस बच्चों के माँ बाप को अराजकता को बता रहे हैं, कोई अन्य जिसने भी माँ बाप नहीं, जिसने भी उस दिन उपद्रव किया है उन सारे अराजक तत्वों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं और विभागीय कार्रवाई हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि उपद्रव स्कूल में हुआ था। जिस समय सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया, तोड़फोड़ किया गया है, सरकारी काम में बात है। थाने पे जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही याचिका लेकर के की जाती है, जो भी आवेदन होता है। बिल्कुल। बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की जानकारी या कोई भी उच्च अधिकारी की जानकारी के बिना मुकदमा पंजीकृत किया होता है। इस पर आज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया है कि आपकी तरफ से मुकदमा होना चाहिए था, जो कि अभी तक आपने नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि हम अतिशीघ्र मुकदमा कायम कराएंगे। नहीं तो पेंसिल के लिए आप लोगों ने उनसे कहा जो मुकदमा पंजीकृत जो मुकदमा पंजीकृत है उसकी एसआईटी से जांच कराने की मांग हमने की है। किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए और जो अराजक तो वहाँ पर अराजकता फैलाए थे उनके खिलाफ हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी हरुआ मुकदमा कायम कराएंगे। इस पर सहमति क्या प्रशासन का रुख रहा इसमें इसके लिए जनपद के सारे शिक्षक संगठनों की एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसका कल जिलाधिकारी से मुलाकात होना है। उस मुद्दे पर जिलाधिकारी से हम लोग बात करेंगे। एसआईटी का गठन भी वही जिलाधिकारी के माध्यम हम लोग उस पर मांग करेंगे। मूल बात यह है कि यह जो घटना हुई है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं, इनकी कार्य पद्धति आज मैंने उनसे वहीं पर बोला है, सारे लोगों के सामने बोला है। इनकी कार्य पद्धति अनुभवहीन बेसिक शिक्षा अधिकारी है। इनके पास क्षमता नहीं है कि जो शिक्षकों को संभाल पाए। मुझे लगता है कहीं बीएसए भी नहीं रहे होंगे, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक देखने से लग रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में बहुत अनुभवी होना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई, 9 दिन से शिक्षक जेल में, अब तक कोई कार्रवाई नहीं और नहीं करेंगे तो हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दे दिया है। इसके बाद विशाल धरना प्रदर्शन के लिए हम शिक्षक इतना पीड़ित हो चुके हैं कि इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई करेंगे। हाँ, और शिक्षक हित के लिए जिस स्तर तक लड़ना होगा उस स्तर तक लड़ेंगे, लेकिन शिक्षक हित की लड़ाई को मरने नहीं देंगे। लोगों का तो ये भी कहना है कि मामला पार्षद और ग्राम प्रधान से जुड़ा हुआ है। ये जांच करवावे हैं।
मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये आरोप है कि उस महिला की जो उसकी माँ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक सुनने में आया है कि वहाँ गांव में एक डॉक्टर के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाकर उनसे पैसे का 3 लाख रुपए का लेन देन किया। जी डॉक्टर कहाँ के थे? वही पिशोर गांव के ही थे। पिशोर गांव के आप लोग उसको तलाशे कि निश्चित तौर पर वो निकल जाएंगे। मतलब ये प्रोफेशनल लोग है, ये प्रोफेशनल लोग है। इसने जबरदस्ती ये महिला पहले भी ऐसा कांड कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी संज्ञान में आ रहा है। इसकी पुख्ता जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को, प्रशासन को हम लोग अवगत करा देंगे। ठीक, चलिए बस।